नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है इंडिया के नंबर 1 सर्वे न्यूज चैनल पर। इस चैनल पर आपको लोकसभा चुनाव व विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल व चुनावी परिणाम सबसे पहले मिलते रहते, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना। आज हम बातचीत करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। ऐसे में कर्नाटक की सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने को लेकर इधर उधर हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है, तो लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी भी है जिनके पास खोने को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। ऐसे में वो पार्टियां कुछ अपनी हासिल करके जाएगी, सरकार बना के जाएगी, या फिर गठबंधन के साथ सरकार बनाएगी। आखिरकार कर्नाटक में क्या बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज नेता का पार्टी बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो कुछ जेडीएस पार्टी में तो कुछ कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे में कौन सी पार्टी कहां से सरकार बनाएगी। वहीं बात करें कर्नाटक में मतदाताओं की, तो कुल 5.21 करोड़ मतदाता है, जिनमें से महिला 2.59 करोड़, पुरुष 2.62 करोड़, पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 9.17 करोड़, वही थर्ड जेंडर मतदाता 4,499। वहीं आपको बात करें अगर कर्नाटक में क्या चुनावी टाइम टेबल रह चुका है, वह क्या आगे रहेगा, तो कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा, वहीं 13 मई को आपके सामने नतीजे भी होंगे। वहीं अधिसूचना 13 अप्रैल को मिल गई थी, नामांकन की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी, नामांकन की जांच 21 अप्रैल को की गई, वहीं नामांकन की वापसी 24 अप्रैल तक कर सकते थे। वहीं आपको चुनावी एग्जिट पोल, वहीं ओपिनियन पोल जनता की राय के अनुसार सीटें दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एंड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाएगी। कर्नाटक का पहला कोलार जिला आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ अगला जिला मैसूर आ चुका है, जिसमें कुल 10 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 6 सीटें, तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े देखने को आपको मिल सकते हैं। वहीं चित्रदुर्ग जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक का आ चुका है, जिसमें कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कर्नाटक का चिंकमगलूर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। कर्नाटक सर्वे को लेकर बात करें तो बेल्लारी जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी 4 सीटों पर, कांग्रेस सबसे अधिक 5 सीटों पर, तो जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे हैं। इसी के साथ तुमकुर का जिला आपके सामने आ चुका है, तुमकुर, जिसमें कुल 10 सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 2 सीट, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। दावणगेरे, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, वहीं बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, तो जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ सकते हैं आपको। गुलबर्गा जिला, जिसमें कुल 9 विधानसभा की सीटें, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें, तो जेडीएस के खाते में 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। बीजापुर जिला आ चुका है, जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर, तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, वहीं जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही आगे नजर आ रही है। वहीं बांगलकोट जिला, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 4 सीटें नजर आ रही है, तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट के आंकड़े नजर आ रहे। बीदर जिला, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, वहीं बीजेपी के खाते में 1 सीट,
जेडीएस के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी बहुत आगे भी नजर आ रही है। धारवाड़ जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर तो बीजेपी पार्टी 2 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। शिवमोगा जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर नजर आ रही है तो बीजेपी पार्टी 3 सीटों पर, वहीं जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0-0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ बेलगाम जिला जिसमें कुल 18 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर, जेडीएस पार्टी 2 सीटों पर तो कांग्रेस के खाते अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। गदग जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर तो बीजेपी पार्टी 1 सीट पर, जेडीएस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। बेंगलुरु ग्रामीण जिसमें कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी बहुत ही आगे 17 सीटों पर नजर आ रही है तो बीजेपी पार्टी 8 सीटों पर तो जेडीएस पार्टी 3 सीटों पर, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। दावनगरी जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी के खाते में सबसे अधिक 5 सीटें नजर आ रही है तो बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें, जेडीएस के खाते में 0 तो अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें। चामराजनगर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कुल बात करें 4 सीटों में से तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में भी टक्कर के साथ 2 सीट नजर आ रही है तो जेडीएस व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट। बेंगलुरु शहरी जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीटें, जिनमें से कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर, बीजेपी पार्टी 1 सीट पर तो जेडीएस पार्टी 1 सीट पर, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 के आंकड़े नजर आ रहे। इसी के साथ मांडुया जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी 2 सीटों पर, वहीं कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर सबसे अधिक तो जेडीएस पार्टी के खाते में 1 सीट का आंकड़ा हमारे सर्वे के मुताबिक जाता हुआ नजर आ रहा है। बीवीएमपी दक्षिण जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा पार्टी 1 सीट पर तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं जेडीएस पार्टी 2 सीटों पर नजर आ रही है हमारे सर्वे व आंकड़ों के मुताबिक। बीवीएमपी मध्य जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें तो जेडीएस पार्टी के खाते में 2 सीटें नजर आ रही है। हमारे सर्वे में आपको कहीं पर गलती नजर आए तो कमेंट में बता देना दोस्तों जरूर। रायपुर जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीटें, जिनमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, वहीं जेडीएस पार्टी के खाते में भी 2 सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा हमारे अनुसार व जनता के अनुसार। वहीं कई बड़े न्यूज चैनलों के अनुसार कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही। वहीं आप परिणाम भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन